बहुत समय पहले एक छोटे से शांत गांव में एक गरीब बूढ़ी माँ रहती थी, जिसके पास न धन था न कोई परिवार का सहारा। लेकिन उसके दिल में भगवान श्री कृष्ण के प्रति अटूट श्रद्धा और विश्वास भरा हुआ था। उसका जीवन बहुत साधारण था। एक छोटी सी झोपड़ी, थोड़ा सा आटा और भगवान का नाम ही उसका सबसे बड़ा सहारा था। वो हर दिन सुबह उठकर साफ सफाई करती, फिर थोड़े से आटे से एक रोटी बनाती और बड़े प्रेम से पहले भगवान को भोग लगाती, उसके बाद ही खुद खाती। उसके लिए वो रोटी सिर्फ भोजन नहीं बल्कि भगवान का प्रसाद होती थी। गांव के लोग उसकी इस आदत पर अक्सर हंसते थे और कहते थे, जब खुद के पास खाने को मुश्किल से होता है तो भगवान को पहले क्यों देती हो। लेकिन बूढ़ी माँ हमेशा मुस्कुराकर जवाब देती, जो कुछ भी है वही तो भगवान का दिया है, उन्हें ही पहले अर्पित करना मेरा कर्तव्य है। उसका विश्वास कभी डगमगाया नहीं, चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो जाए। एक दिन स्थिति और भी कठिन हो गई। घर में आटा बहुत कम बचा था, इतना कि बस एक ही रोटी बन सकती थी। बूढ़ी माँ कुछ देर सोच में पड़ गई, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो भगवान को भोग लगाएगी तो उसके लिए कुछ नहीं बचेगा। लेकिन अगले ही पल उसने दृढ़ मन से कहा, भगवान पहले फिर मैं। उसने वो आखिरी रोटी बनाई, उसे प्रेम से भगवान को अर्पित किया और प्रार्थना की। तभी अचानक उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। जब उसने दरवाजा खोला तो सामने एक बहुत कमजोर और भूखा यात्री खड़ा था। उसकी आंखों में भूख और थकान साफ झलक रही थी। उसने धीमी आवाज में कहा, माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या थोड़ा सा खाना मिल सकता है। बूढ़ी माँ के पास देने के लिए कुछ भी नहीं था, सिवाय उस एक रोटी के जो उसने अभी भगवान को चढ़ाई थी। एक पल के लिए वो रुकी, लेकिन फिर उसके चेहरे पर करुणा आ गई और उसने बिना किसी हिचकिचाहट के वही रोटी उस यात्री को दे दी। यात्री ने आभार के साथ वो रोटी खाई और चला गया। और बूढ़ी माँ उस दिन खुद भूखी ही सो गई, लेकिन उसके चेहरे पर संतोष था, क्योंकि उसने किसी भूखे का पेट भरा था। उस रात जब वो गहरी नींद में थी, तब उसे एक अद्भुत सपना आया। उसने देखा कि भगवान श्री कृष्ण उसके सामने खड़े हैं, मुस्कुरा रहे हैं और उनके चारों ओर दिव्य प्रकाश फैला हुआ है। भगवान ने प्रेम से कहा, माँ, आज तुमने मुझे अपने हाथों से भोजन कराया है। बूढ़ी माँ आश्चर्य से बोली, प्रभु, मैंने तो सिर्फ एक भूखे यात्री को रोटी दी थी। तब भगवान मुस्कुराए और बोले, वही तो मैं था जो तुम्हारी परीक्षा लेने आया था। तुमने अपनी भूख की परवाह किए बिना मुझे खिलाया, यही सच्ची भक्ति है। ये सुनकर बूढ़ी माँ की आंखों से आंसू बहने लगे और उसका हृदय भक्ति से भर गया। अगली सुबह जब वो उठी तो उसने देखा कि उसके घर में अनाज से भरा एक छोटा सा पात्र रखा हुआ है। धीरे धीरे उसके जीवन में सुख और समृद्धि आने लगी। अब उसे खाने की कभी कमी नहीं हुई, लेकिन उसने अपनी सादगी और भगवान के प्रति प्रेम कभी नहीं छोड़ा। वो पहले की तरह ही हर दिन भगवान को भोग लगाती और जरूरतमंदों की मदद करती रही। श्री कृष्ण के लिए सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट तो बनता है।